नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि जयपुर में किराए पर कमरा देने वाले मकान मालिकों के लिए बड़ी खबर। जयपुर में अब बिना पुलिस वेरिफिकेशन के किराएदार रखे तो मकान मालिक को जेल जाना पड़ सकता है। जयपुर पुलिस ने इस मामले में सख्त हिदायत दी है। पुलिस का कहना है कि किराएदार रखने से पहले पुलिस वेरिफिकेशन जरूर करवाएं। दरअसल पुलिस जाँच में खुलासा हुआ है कि बाहरी राज्य के अपराधी जयपुर में अपनी पहचान छिपाकर फरारी काट रहे हैं। ऐसे में जाने अनजाने में मकान मालिक ऐसे अपराधियों का सहयोग कर रहे हैं। राजस्थान में आंधी बारिश की भी मार। 21 जिलों में अलर्ट। राजस्थान में भीषण गर्मी के बीच अब मौसम ने अचानक करवट ली है। प्रदेश के कई हिस्सों में 6 मई तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं का कहर देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने अजमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, डीग, धौलपुर, जयपुर, झुंझुनू, करौली, सवाई माधोपुर, सीकर, टोंक, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, फलौदी और श्रीगंगानगर में येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम के इस बदलाव ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। इससे फसलों को नुकसान होने का खतरा मंडरा रहा है। जवाई में अब सफारी की ट्रैकिंग। नाइट सफारी पर बैन। जवाई कंजर्वेशन क्षेत्र के नाजुक इकोसिस्टम को बचाने के लिए हाई कोर्ट के निर्देशों पर तैयार नई व्यवस्था अब लागू होने जा रही है। इस सिस्टम के तहत सफारी संचालन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। सबसे अहम बदलाव ये है कि अब सभी सफारी वाहनों में जीपीएस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और इसकी मॉनिटरिंग के लिए बाहरी एजेंसी नियुक्त की जाएगी। जोधपुर शहर में 5 मई को नहीं आएगा पानी। जोधपुर शहर के फिल्टर प्लांट, पंप हाउस और पाइपलाइनों में रखरखाव और सफाई का काम किया जाएगा। इसके चलते शहर के फिल्टर हाउस से पानी की सप्लाई पाने वाले सभी इलाकों में 5 मई को पानी की सप्लाई बंद रहेगी। हाईवे पर अब तुरंत मिलेगी मदद। राजस्थान में हाईवे पर सड़क हादसों की रोकथाम के लिए पुलिस ने बीते दिनों चिन्हित ब्लैक स्पॉट की सूची जारी की है। वहीं अब हाईवे पर दुर्घटना में गोल्डन आवर्स में घायलों की जान बचाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने एक बड़ी योजना तैयार की है। अब राज्य के चिन्हित एक्सीडेंटल हॉटस्पॉट, दुर्घटना संभावित क्षेत्रों पर अत्याधुनिक हाईवे रेस्क्यू व्हीकल तैनात किए जाएंगे। पहले चरण में मई माह तक ऐसे 50 वाहनों को विभिन्न रूटों पर उतारने की तैयारी है। स्कूलों के ऊपर से हटेंगी हाई टेंशन लाइनें। करौली जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा की अध्यक्षता में शुक्रवार को जिला निष्पादन समिति की बैठक आयोजित हुई, जिसमें शिक्षा, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विद्यालय परिसरों के ऊपर से गुजर रही हाई टेंशन बिजली लाइनों को गंभीर खतरा बताते हुए संबंधित विभागों को इन्हें जल्द हटाने के निर्देश दिए, ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचाव किया जा सके। 6547 ग्राम पंचायतें। टीबी मुक्त। राजस्थान ने टीबी के खिलाफ जंग में बड़ी उपलब्धि की ओर मजबूत कदम बढ़ाया है। ग्रामीण इलाकों में चलाए गए गहन अभियान के बाद राज्य की 6547 ग्राम पंचायतों को वर्ष 2025 के लिए टीबी मुक्त घोषित करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया है। अब इन पंचायतों को आधिकारिक मान्यता मिलने के लिए केंद्र की अंतिम स्वीकृति का इंतजार है। स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में पड़ रही भीषण गर्मी और लू को देखते हुए शिक्षा विभाग ने बच्चों को सलाह दी है कि स्कूल आते वक्त गमछा, टोपी और पानी की बोतल साथ लेकर आएं, जिससे गर्मी से बचाव हो और शरीर में पानी की कमी भी नहीं रहे। शिक्षा विभाग ने सभी सरकारी और निजी स्कूलों को खुले में खेल प्रशिक्षण या कैंप नहीं लगाने तथा प्रार्थना सभा छायादार जगह या कक्षाओं में करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही भारी भरकम बस्ते से मुक्ति दिलाने के लिए केवल आवश्यक पाठ्य पुस्तकें लाने की छूट दी गई है। नर्मदा नहर में 21 दिनों तक पानी बंद। 1 माह के इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार से गुजरात राज्य से नर्मदा परियोजना में पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई और इसके साथ ही क्लोजर प्रभावी हो गया। गुजरात और राजस्थान के बीच सहमति के बाद 1 मई से 21 मई तक यह क्लोजर प्रभावी रहेगा। इस अवधि में नर्मदा मुख्य केनाल में पानी की आपूर्ति बंद रहेगी और मरम्मत व रखरखाव कार्य किए जाएंगे। राजस्थान में डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मांग। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में लगातार चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं और चिकित्सकों की भारी कमी को देखते हुए अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति आयु बढ़ाने की मांग ने जोर पकड़ लिया है। अखिल राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ अरिसदा ने राज्य सरकार से मांग की है कि डॉक्टरों की रिटायरमेंट उम्र 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। जयपुर मेट्रो फेज 2
को मिली रफ्तार। राजधानी में सार्वजनिक परिवहन को नई दिशा देने वाली जयपुर मेट्रो फेज 2 परियोजना अब जल्द जमीन पर उतरने जा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देशों के बाद जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने पहले चरण के निर्माण कार्य के लिए 918 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट को स्वीकृति देते हुए एलओए जारी कर दिया है। इससे लंबे समय से प्रतीक्षित इस परियोजना को गति मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे पर सुनवाई। अजमेर की ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में संकट मोचन महादेव मंदिर होने के दावे को लेकर पेश याचिका पर सिविल कोर्ट में सुनवाई के दौरान हलचल तेज रही। इस मामले में पक्षकार बनने के लिए दाखिल 12 आवेदनों पर विस्तृत बहस हुई, जिसमें कोर्ट ने सभी पक्षों को ध्यानपूर्वक सुना। आगे की कानूनी प्रक्रिया पर सबकी नजरें टिकी हैं। मामले में अगली सुनवाई अब 6 मई को होगी। सुबह 6 से 8 बिजली इस्तेमाल पर आएगा ज्यादा बिल। अजमेर डिस्कॉम के उपभोक्ताओं को पीक आवर्स में सुबह 6 बजे से 8 बजे तक और शाम 6 बजे से 10 बजे तक बिजली के इस्तेमाल पर चार्ज ज्यादा देना होगा। आने वाले दिनों में टाइम के अनुसार बिजली खपत के आधार पर बिल आएगा। टाइम ऑफ द डे टैरिफ कानून लागू होने के बाद अजमेर डिस्कॉम ने भी इसके लिए तैयारी कर ली है। पहले चरण में 10 किलोवाट से ज्यादा वाले कनेक्शन के कंज्यूमर को शामिल किया जाएगा। सरस डेयरी के दूध दही पनीर महंगे। सरस डेयरी ने एक बार फिर आम लोगों को महंगाई का झटका दिया है। चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादन संघ की नई रेट लिस्ट लागू होने के बाद दूध, दही, पनीर और मावा जैसे जरूरी डेयरी प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ गए हैं। बढ़ोतरी 2 रुपए से लेकर 150 रुपए तक की गई है, जिससे रोजमर्रा की खरीदारी अब पहले से महंगी हो गई है। बाड़मेर के सरकारी स्कूल में पानी पीते ही 13 बच्चों की तबीयत बिगड़ी। बाड़मेर जिले से एक बेहद चौंकाने वाली और गंभीर घटना सामने आई है। यहाँ एक सरकारी स्कूल में पानी पीने के बाद 1 दर्जन से अधिक बच्चों की अचानक तबीयत बिगड़ गई। बता दें कि पानी पीते ही बच्चों के शरीर पर तेज खुजली शुरू हो गई और लाल धब्बे, दाने उभर आए। बच्चों की बिगड़ती हालत को देख स्कूल परिसर में अफरा तफरी मच गई। RGHS पर अब एक और नया अपडेट राजस्थान सरकार की ओर से द्वारा RGHS राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने की कवायद के बीच निजी अस्पतालों में संशय गहराने लगा है। योजना को इंश्योरेंस मॉडल में बदलने के संभावित ड्राफ्ट से पहले ही प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स एसोसिएशन ने कई अहम सुझाव देते हुए अपनी चिंताएं सामने रखी हैं। इंश्योरेंस मॉडल को लेकर अस्पतालों का कहना है कि यदि इसे लागू किया जाता है तो यह पूरी तरह पुनर्भरण आधारित होना चाहिए। सरिस्का में अवैध खनन रोकने गई टीम पर हमला। अलवर में टहला थाना क्षेत्र के सरिस्का टाइगर रिजर्व में अवैध खनन रुकवाने पहुंची टीम पर हमला कर दिया गया। महिलाओं समेत करीब 15 से 20 लोगों ने पुलिस कर्मियों और वन एवं खनिज विभाग के कर्मचारियों पर लाठी डंडों से वार किया। सरकारी गाड़ी में भी तोड़फोड़ की। हमले में 2 पुलिस कांस्टेबल घायल हो गए। वहीं खनन माफिया ने सबूत मिटाने के लिए लाइमस्टोन और मार्बल से लदी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली को भी मौके पर ही खाली कर दिया। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष मोइजुद्दीन को ग्राम पंचायत प्रशासक पद से हटाने के आदेश जारी। शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने ग्राम पंचायत बनियानी के प्रशासक मोइजुद्दीन को पदमुक्त करने का आदेश जारी किया है। ये आदेश सफाई कार्यों से संबंधित एक जांच रिपोर्ट में उनकी संलिप्तता को दोषी ठहराए जाने के बाद दिया है। ग्राम पंचायत बनियानी पंचायत समिति लाडपुरा जिला कोटा के वर्ष 2021 से 2026 तक के सफाई कार्यों से संबंधित प्रकरण की जाँच की गयी थी। PNG कनेक्शन है तो सरेंडर करना होगा। LPG सरकार का नया नियम उन घरों के लिए काफी सख्त है जहां PNG पाइप वाली प्राकृतिक गैस की सुविधा पहले से मौजूद है। यदि आपके घर में या आपके घर के आसपास PNG पाइपलाइन का कनेक्शन है तो आपको अपना LPG सिलेंडर सरेंडर करना होगा। सरकार दोनों डेटाबेस LPG और PNG को आपस में जोड़कर ऐसे उपभोक्ताओं की पहचान कर रही है। अगर आप अपना LPG कनेक्शन सरेंडर नहीं करते हैं तो तेल कंपनियां आपकी गैस सप्लाई को रोक देंगी। विशेष स्कूलों में सामान्य शिक्षक की तैनाती पर सवाल। भारतीय पुनर्वास परिषद RCI नई दिल्ली द्वारा जारी किए गए बाध्यकारी विधान के अनुसार राजकीय दिव्यांग शिक्षण संस्थानों में इस क्षेत्र में विशेष रूप से दक्ष विशेष शिक्षा शिक्षकों को लगाने का स्पष्ट प्रावधान होने के बावजूद प्रदेश में इसकी पालना नहीं की जा रही। राजस्थान के
13 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि, तूफानी हवा का डबल अलर्ट। मौसम विभाग ने राजस्थान के 13 जिलों में बारिश, ओलावृष्टि का डबल अलर्ट जारी किया है। साथ ही इस दौरान 5 जिलों में 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तूफानी हवाएं चलेगी। मौसम विभाग ने सुबह 8:30 बजे भविष्यवाणी जारी की, जिसके तहत प्रदेश के 5 जिलों में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जिसके तहत जयपुर, सीकर, टोंक, दौसा और झुंझुनू जिलों में कहीं कहीं मध्य से तीव्र मेघ गर्जन व गरज चमक के साथ अचानक तेज हवाएं साथ 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा चलेंगी। इसके साथ ही वज्रपात, ओलावृष्टि और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। वहीं जयपुर में झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है। वहीं मौसम विभाग ने धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, अलवर, चूरू, हनुमानगढ़, कोटपुतली, बहरोड जिलों में कहीं कहीं हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान हल्के से मध्यम मेघ गर्जन, गरज चमक के साथ अचानक तेज हवाएं 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने का येलो अलर्ट जारी किया है। पुलिस थानों के कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अब नई सीमाएं। उदयपुर जिले में अब पुलिस थानों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट और लिंक कार्यपालक मजिस्ट्रेट की सीमाओं का निर्धारण नए सिरे से किया गया है। अब उदयपुर जिले में कुल 29 कार्यपालक मजिस्ट्रेट होंगे। उदयपुर जिले के पुलिस थानों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट का क्षेत्र निर्धारण का निर्णय जिला प्रशासन ने अब तक उदयपुर जिले की सीमाओं में परिवर्तन हो जाने तथा जिले में नवीन उपखंड, तहसील, बिजली बंद तो तुरंत पहुंचेगी टीम। भीषण गर्मी के मौसम में बिजली कटौती और फॉल्ट से जूझ रहे उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम ने दौसा जिले में निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए मजबूत तंत्र खड़ा किया है, जहां शिकायत मिलते ही टीमें मौके पर पहुंचकर तुरंत समाधान कर रही है। बड़े भवनों के लिए नई ऊर्जा संहिता लागू होगी। राज्य में ऊर्जा संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BEE, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL ने राजस्थान ऊर्जा संरक्षण एवं सस्टेनेबल भवन संहिता RECSBC और इसके नियमों का प्रारूप जारी कर दिया है। इस ड्राफ्ट पर भवन विशेषज्ञों, डेवलपर्स, सलाहकारों और आम नागरिकों से 31 मई 2026 तक सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। अरावली पॉलीगोन एरिया में खनन लीज अधिकारियों पर फर्जीवाड़े के आरोप। खनन माफियाओं और अधिकारियों की मिली भगत का एक बड़ा मामला सामने आया है। अधिकारियों ने न केवल उच्चतम न्यायालय के आदेशों की अवहेलना की, बल्कि खान निदेशालय और विधानसभा तक को गलत जानकारी दी। सुप्रीम कोर्ट की ओर से अरावली हिल्स और पॉलीगोन में खनन गतिविधियों और नई लीज व नवीनीकरण पर रोक के बावजूद अधिकारियों ने मिली भगत कर एक लीज का एग्रीमेंट कर दिया। 7.25 करोड़ रुपए से राजस्थान की इस बड़ी मंडी का होगा विकास। कृषि विपणन विभाग ने कृषि उपज मंडी में करीब 7.25 करोड़ के विभिन्न निर्माण कार्यों के प्रस्तावों को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके चलते मंडी में सुविधाओं का विस्तार होगा। हालांकि कृषि मंडी ने करीब 15 करोड़ के कार्यों के प्रस्तावों को स्वीकृति के लिए भिजवाया गया था, जिसमें एक प्रमुख कार्य ड्रेनेज के प्रस्तावों को हरी झंडी नहीं मिल पाई है। 1 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने शिक्षा को रोजगार से जोड़ा और अब डिग्री से युवाओं के जीवन को नई दिशा मिल रही है। राज्य सरकार ने गुणवत्तापूर्ण कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराने के लिए राज्य कौशल नीति और युवा नीति बनाई गई है। युवाओं को 1.25 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दी हैं। साथ ही 1,33,000 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है एवं 1.25 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है। निजी क्षेत्र में भी अब तक 3 लाख रोजगार उपलब्ध कराए गए हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने हनुमानगढ़ एसपी को चेताया। राजस्थान हाईकोर्ट ने भादरा के अधिवक्ता अदरीश अली की याचिका पर सुनवाई करते हुए पुलिस प्रशासन को कड़े निर्देश जारी किए हैं, जिनमें न्यायमूर्ति फरजंद अली ने कहा कि जिस दिन अधिवक्ता के साथ कथित उत्पीड़न हुआ उस दिन का CCTV फुटेज हर हाल में सुरक्षित रखा जाए। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि रिपोर्ट में फुटेज उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो हनुमानगढ़ के पुलिस अधीक्षक प्रतिवर्ती उत्तरदायी माने जाएंगे। जयपुर के
SBI बैंक में 4 करोड़ से अधिक का घोटाला। जयपुर में पुलिस ने एक बड़े बैंक घोटाले का पर्दाफाश करते हुए भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजर और असिस्टेंट मैनेजर को गिरफ्तार किया है। इन पर आरोप है कि इन्होंने एक आपराधिक गिरोह के साथ मिलकर फर्जी दस्तावेजों के आधार पर 4.20 करोड़ से अधिक के लोन स्वीकृत किए और बैंक को भारी वित्तीय नुकसान पहुंचाया। नीट एग्जाम के लिए रेलवे चलाएगा स्पेशल ट्रेन। 3 मई को होने वाली नीट यूजी परीक्षा को लेकर राजस्थान में रेलवे स्पेशल ट्रेन चलाएगी। परीक्षार्थियों की सुविधा देखते हुए रेलवे ने विशेष व्यवस्था करते हुए जयपुर अलवर और चूरू जयपुर रूट पर अनारक्षित एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। कॉलेज शिक्षा विभाग ने नई प्रवेश नीति जारी की। राज्य में उच्च शिक्षा को सुलभ और समावेशी बनाने के उद्देश्य से कॉलेज शिक्षा विभाग ने सत्र 2026 से 27 के लिए नई प्रवेश नीति जारी की है। नई नीति में कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। फर्जी हस्ताक्षरों से चलाया गया कोड ऑर्गेनाइजेशन। चित्तौड़गढ़ में एक वित्तीय घोटाला सामने आया है, जिसमें एक NGO के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर सरकारी और बैंक की राशि के दुरुपयोग का आरोप लगाया गया है। इस मामले में चामटी खेड़ा निवासी अनूप आमेरिया ने कोर्ट में परिवाद पेश कर बताया कि उनके नाम और हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर कोड ऑर्गेनाइजेशन नाम से संस्था चलाई जा रही थी, जबकि वे कभी इस संस्था से जुड़े ही नहीं थे। जिला अस्पताल में मृत जन्म रजिस्टर मेंटेन नहीं। सलूम्बर के राजकीय जिला अस्पताल का जिला रजिस्ट्रार शैल सिंह चौहान ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल में मृत्यु और मृत जन्म के रजिस्टर सही नहीं पाए गए। साथ ही अस्पताल के बाहर और अंदर उप रजिस्ट्रार जन्म मृत्यु का बोर्ड भी नहीं लगा था, जिस पर जिला रजिस्ट्रार ने नाराजगी व्यक्त की। जालौर में ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल खत्म। जालौर में ग्रेनाइट स्लरी परिवहन को लेकर पिछले 2 दिनों से जारी ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल शनिवार को समाप्त हो गई। पुलिस प्रशासन द्वारा आरोपियों के खिलाफ 10 दिन में कड़ी कार्रवाई करने के आश्वासन और अवैध वसूली के विवाद पर सहमति बनने के बाद यह फैसला लिया गया। धौलपुर में अवैध खनन पर कार्रवाई। ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त। धौलपुर पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ अभियान के तहत कार्रवाई की है। आंगई थाना पुलिस ने अवैध खनन सामग्री से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की है। पुलिस के अनुसार यह कार्रवाई 2 मई की मध्य रात्रि को हुई। गश्त के दौरान पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आंगई बाईपास से अवैध रूप से पत्थर का परिवहन किया जा रहा है। हनुमानगढ़ में 37 किलो से डोडा पोस्ट जब्त। हनुमानगढ़ जिले में पुलिस ने नशा तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने अलग अलग स्थानों से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 37 किलो से अधिक अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया है। डूंगरपुर में वन्य जीव गणना शुरू। डूंगरपुर में वन्य जीव गणना का कार्य शुक्रवार शाम 5 बजे से शुरू हो गया है। वन विभाग द्वारा यह गणना जिले के 42 वाटर होल्स पर की जा रही है, जिसमें 110 वन कर्मी जुटे हुए हैं। यह कार्य शनिवार शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। इस बार गणना में पहली बार 6 ट्रैप कैमरों का भी उपयोग किया जा रहा है। अब मानवाधिकार आयोग की एंट्री से खलबली राजस्थान की सबसे महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य योजना RGHS इन दिनों खुद ICU में नजर आ रही है। प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगी जो कल तक कैशलेस इलाज के भरोसे निश्चिंत थे, आज अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं। इस संकट की गंभीरता को देखते हुए राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग ने एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए इस पूरे मामले पर सुओ मोटू संज्ञान लिया है। आयोग ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इलाज में देरी या उपचार से इनकार करना सीधे तौर पर मानवाधिकारों का उल्लंघन है। खुद को CM का रिश्तेदार बताने वाले आरोपी को हाई कोर्ट से झटका। राजस्थान हाई कोर्ट ने जयपुर के मानसरोवर में अधीनस्थ अदालत के स्टे के बावजूद जमीन पर कब्जा करने के मामले में प्रमोद शर्मा सहित अन्य के खिलाफ दर्ज FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार व शिकायतकर्ता की ओर से शर्मा के खिलाफ FIR रद्द करने का विरोध किया। न्यायाधीश उमाशंकर व्यास ने प्रमोद शर्मा की आपराधिक याचिका को खारिज करते हुए शुक्रवार को यह आदेश दिया। परिवादी ने आरोपी पर खुद को CM का रिश्तेदार बताकर रौब जमाने का आरोप लगाया है।
जोधपुर को भी एक और इंटरसिटी ट्रेन की सौगात ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए राहत की खबर है। रेलवे प्रदेश में संचालित ट्रेनों के रूट विस्तार और पैसेंजर लोड कैपेसिटी बढ़ाने की तैयारी में जुटा है। इसमें वंदे भारत व इंटरसिटी ट्रेन शामिल हैं। खास बात यह है कि जयपुर से उदयपुर के बीच एक बार फिर वंदे भारत ट्रेन शुरू की जा सकती है। साथ ही जैसलमेर को भी एक और इंटरसिटी ट्रेन की सौगात मिलेगी। द्रव्यवती नदी पर 36 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड रोड प्रोजेक्ट पर आया बड़ा अपडेट। जधानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव से राहत देने के लिए द्रव्यवती नदी के बहाव क्षेत्र में 36 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर विकसित करने की योजना ने रफ्तार पकड़ ली है। जयपुर विकास प्राधिकरण JDA ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR तैयार कराने के लिए 5.76 करोड़ रुपए की कंसल्टेंसी निविदा जारी कर दी है। निविदा के तहत 26 मई तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। बीजेपी MLA पिटाई मामले में सामूहिक अवकाश पर इंजीनियर। श्रीगंगानगर जिले में बीजेपी विधायक जयदीप बिहानी की पिटाई का मामला सामने आया था, जिसमें इंजीनियर को गिरफ्तार किया गया। अब इस मामले में हनुमानगढ़ के इंजीनियरों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। गिरफ्तार इंजीनियर जगनलाल बैरवा ने आरोप लगाया है कि विधायक और उनके लोगों ने उनके साथ मारपीट की है और पाइप से पीटा है। राजस्थान में नई भवन संहिता शीघ्र। नियम माना तो मिलेगी 10% अतिरिक्त निर्माण की छूट। राजस्थान में ऊर्जा बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नई भवन संहिता लागू होगी। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम ने राजस्थान ऊर्जा संरक्षण एवं सस्टेनेबल भवन संहिता का ड्राफ्ट जारी कर दिया है। यह व्यावसायिक भवनों में ऊर्जा दक्षता के न्यूनतम मानक तय करेगी। ड्राफ्ट में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग, नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग और बेहतर निर्माण मानकों को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इसका उद्देश्य है कि नए भवन कम ऊर्जा खपत करें और पर्यावरण पर दबाव कम पड़े। राजस्थान सरकार ने शुरू किया बड़ा अभियान। जयपुर में हुई एक अहम बैठक ने प्रदेश की स्वच्छता व्यवस्था को लेकर बड़ा संकेत दे दिया है। अब कचरा प्रबंधन में लापरवाही करना आसान नहीं रहेगा, क्योंकि सरकार सख्त कदम उठाने के मूड में है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2026 को लेकर दिए गए नए निर्देशों ने नगरीय निकायों में हलचल बढ़ा दी है। खास बात यह है कि इस बार फोकस सिर्फ नियमों पर नहीं, बल्कि आम जनता की भागीदारी पर भी है। सवाल यह है, क्या शहर सच में साफ होंगे या फिर जुर्माने और सख्ती का दौर शुरू होने वाला है? 41 रेलवे स्टेशनों पर टिकट बुकिंग एजेंट भर्ती। पश्चिम मध्य रेलवे ने कोटा रेल मंडल के तहत 41 स्टेशनों पर स्टेशन टिकट बुकिंग एजेंट STBA की नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। ये नियुक्तियां 2 अधिसूचनाओं के अंतर्गत की जा रही हैं। STBA नियुक्ति का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों पर काउंटर चलाकर यात्रियों को अनारक्षित टिकट UTAs जारी करना है। 3540 पदों पर संविदा भर्ती का विरोध। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में 3540 टीचिंग एसोसिएट पदों पर संविदा भर्ती के विज्ञापन जारी होने के बाद प्रदेश भर में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। लंबे समय से विद्या संबल योजना के तहत कार्यरत अतिथि सहायक आचार्यों ने इस भर्ती प्रक्रिया को अपने साथ अन्याय बताते हुए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। सरिस्का एलिवेटेड रोड का नया रूट तय। सरिस्का टाइगर रिजर्व से गुजरने वाले एलिवेटेड रोड की नई डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट DPR के लिए PWD-NH ने टेंडर आमंत्रित करके कंसल्टेंट एजेंसी का चयन किया है। यह एजेंसी 6 माह में DPR तैयार करेगी। नई DPR में इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि वन्य जीवों को लाभ मिले और बजट भी कम खर्च हो। यह प्रोजेक्ट 4 साल से हवा में झूल रहा है। रिटायरमेंट के 60 मिनट पहले अधिकारी को मिली पोस्टिंग राजस्थान में सस्पेंड। DEO को रिटायरमेंट के 60 मिनट पहले पोस्टिंग मिली। हाईकोर्ट ने शिक्षा विभाग को फटकार लगाते हुए उनके निलंबन को रद्द किया और बहाली के आदेश दिए। DEO पर आरोप था कि नियमों को ताक पर रखकर दूर दराज के स्कूलों में तैनात टीचर्स को शहर के आसपास पोस्टिंग दे दी। अब कोर्ट में आरोप गलत निकले। आरोप था कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर टीचर्स के ट्रांसफर किए। प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद शर्मा को हाईकोर्ट से झटका। करोड़ों रुपए की जमीन पर कब्जे के आरोपों में घिरे जयपुर के चर्चित प्रॉपर्टी डीलर प्रमोद शर्मा को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने उनकी FIR रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। सरकार की ओर से याचिका का विरोध किया गया था, जिसके बाद कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया।
राशन डीलरों ने गिव अप आदेश का किया विरोध। सिरोही जिले में गिव अप अभियान को लेकर राशन डीलरों ने विरोध प्रदर्शन किया है। वे जिला रसद अधिकारी के अपात्र व्यक्तियों की लिस्ट तैयार करने के निर्देशों को निरस्त करने की मांग कर रहे हैं। इन निर्देशों के तहत सभी उचित मूल्य दुकानदारों को संभावित अपात्र उपभोक्ताओं की सूची तैयार करनी होगी। प्रत्येक राशन डीलर को कम से कम 30 उपभोक्ताओं की सूची 4 मई 2026 तक जमा कराने का आदेश दिया गया है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।